गंभीरम् अनन्तवर्णादिदंसनसहाबम् भोक्ष्यामि नियमसारम् केवली सुत केवली भणिदम् नमो कर अनंत उत्कृष्ट दर्शन ज्ञानमय जिन वीर को कहो नियम सार सु केवली श्रुत केवली पर कथित को। श्री नियम सार जी नामक यह परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई और इसके टीकाकार पदम प्रमलधारी देव मुनिराज हैं। ग्रंथ का नाम नियम सार है। नियम से करने योग्य कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना, क्योंकि वह पर्याय स्वयं सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। अनादिकाल से हमारे आपके आत्मा में आप जिस व्यक्ति से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं वह इस समय आपकी कॉल स्वीकार नहीं कर पा रहा है। साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोराग देश रूपी मलिन पर्याय, अपवित्र रूप पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण भी है। ऐसी मोराग देश रूपी मलिन पर्याय का अपनी आत्मा में से उस पर्याय का अभाव करना है और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना है। ऐसे कार्य की प्राप्ति जिनवाणी माता के माध्यम से अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना, अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव, परभाव और पर्याय से भी भिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा का माँ जनवाणी माता के द्वारा परिचय करके तत्पश्चात शरीर रागादिक और कर्मकृत जितने भी पर्याय हैं रागादिक, वे सब हमारे आत्मा से अत्यंत भिन्न है। ऐसा सच्चा ज्ञान करके अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही अपनापन स्थापित करना, उसी को ही निज रूप से जानना और उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, उसे ही अनंत परमात्मा ने उसे धर्म कहा है। उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने, मुनिराजों ने एक एक गाथा, उनकी टीका और कलश के माध्यम से हमें अपने आत्मा के स्वरूप को यहाँ पर समझाया है। देखिएगा यहाँ पर नियम साजी ग्रंथ का 5वां अधिकार चल रहा है, जिसका नाम है परमार्थ प्रतिक्रमण अधिकार। परमार्थ प्रतिक्रमण यानी क्या? अपने आत्मा में जो भी शुभाशुभ रूप परिणाम होते हैं उनसे विमुख होकर अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है
उसमें ही अपनापन स्थापित करना, उसी को निज रूप से जानना और उसमें ही पर्याय की लीनता का नाम ही वास्तव में परमार्थ प्रतिक्रमण है। उसे निश्चय चारित्र भी कहते हैं। यहाँ पर 92 नंबर की गाथा पूर्ण होने के बाद परम प्रबंधधारी देव मुद्राज ने कलश लिखा है, उसको अपन यहाँ पर उसका स्वाध्याय प्रारंभ कर रहे हैं। देखें 123वें नंबर का कलश है। रे ध्यान दे विकल्प भी जब सब कल्पना में रम्य है, एक आत्मा के ध्यान बिन सब भाव भव के मूल है। यह ध्यान कर शुद्ध सहज परमानंद अमृत बाल में डुबकी लगा कर संत जन हो मग्न परमानंद में। यहाँ आचार्य मुनिराज परम प्रबंधधारी देव मुनिराज यहाँ कहते हैं कि आत्म ध्यान के अतिरिक्त अन्य सब घोर संसार का मूल है। यानी अपने आत्मा के ध्यान के अतिरिक्त हैं जो भी हमारी पर्याय पर द्रव पर भाव का लक्ष्य करती है, वह सब हमारे संसार का कारण है। आत्म ध्यान के अतिरिक्त है, समझे? आत्मा का ध्यान, शुद्धात्मा का ध्यान, शुद्धात्मा का ध्यान जब होता है जब इसे वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान होता है। अपनी जो चैतन्य वस्तु है वह तीनों काल पर द्रव पर भाव और पर्याय से भी भिन्न है। ऐसी अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप का जब जीव को ज्ञान होता है तब वह आत्मा अपने आत्मा में अपनापन स्थापित करता हुआ अपनी पर्याय को अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा में लीन करता है। उसी को आचार्य परमेष्टि मुनिराज आत्म ध्यान कहते हैं। ज्ञान के बिना, आत्मा के ज्ञान के बिना आत्मा का ध्यान होता नहीं है। ये भैया सुबह सुबह बच्चे किनके जग गए हैं, जरा बंद कर लो, अपना म्यूट कर लो। जिनके यहाँ बच्चे की आवाज आ रही है वो अपना मोबाइल म्यूट कर लें। क्या कहते हैं? आत्मा का ध्यान के अतिरिक्त सब घोर संसार का कारण है। समझने ऐसा पदम प्रबंधधारी देव मुनिराज 123वें नंबर के कलश में कहते हैं। समझने आत्मा का ध्यान आत्मा के ज्ञान के बिना हो सकता नहीं है। पहले अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में अपने आत्मा का ज्ञान सच्चा करना कि अपनी जो चैतन्य वस्तु है वह तीनों काल शरीर रागादि पर पदार्थों से भिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। समझ गया? अपने आत्मा ने आज तक कभी भी पर द्रव्य को छुआ तक नहीं है। ऐसी चैतन्य वस्तु का ज्ञान जिस जीव की पर्याय में होता है वह जीव ही वास्तव में आत्मा का ध्यान कर पाता है। जब तक हमारे ज्ञान में, हमारे श्रद्धान में अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा का ज्ञान और श्रद्धान नहीं होता है तब तक पर्याय अपने आत्मा में लीन हो सकती नहीं है। समझ में आया भाई साहब? तो यहाँ परम प्रबंधधारी देव मुनिराज बड़ी सुंदर बात करते हैं कि आत्मा के ध्यान के अतिरिक्त सब अन्य सब घोर संसार का मूल है। यानी अपनी वर्तमान पर्याय में सब तरफ से है भाई साहब लॉकडाउन हो जाना चाहिए। अनादि काल से हमारी आत्मा की पर्याय निरंतर
पर द्रव्य को अपना माने बैठी हुई है। शरीर है सो मैं हूँ, और शरीर से संबंधित रखने वाले ये मेरे हैं, यह बैरमुखी पर्याय है। इसे ज्ञानियों ने सम्यक भेद ज्ञान के द्वारा वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान श्रद्धान करके अपनी पर्याय को अपने गायक प्रभु परमात्मा के सन्मुख किया है। उसी का नाम आत्म ध्यान है। ऐसा इतनी मेहनत आपको करना पड़ेगी। अगर आपको अपने जन्म मरण का अभाव करना है तो अपनी आत्मा का ज्ञान और अपनी आत्मा का श्रद्धान किए बिना किसी भी जीव को भाई साहब मोक्ष मार्ग में प्रवेश नहीं मिलता है। समझ में आया? जैसे छोटे बच्चे को भाई साहब अच्छे स्कूलों में उसको जो है एडमिशन दिलवाना पड़ता है, तो पहले से उसकी तैयारी होना चाहिए। समझ में आया? ऐसे ही जिन जीवों को मोक्ष मार्ग में अगर प्रवेश करना है, उन्हें सबसे पहले अपने आत्मा का ज्ञान और श्रद्धान हुए बिना आत्मा का ध्यान हो सकता नहीं है। मोक्ष मार्ग में जिन्हें गमन करना हो, जिन्हें वर्तमान पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद प्राप्त करना हो, उन्हें सर्वप्रथम क्या करना? अपने आत्मा का ज्ञान करना, अपने आत्मा का श्रद्धान करना कि मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ। समझ में आया भाई साहब? आत्मा के ज्ञान और श्रद्धान के बिना किसी भी जीव को आत्मा का ध्यान हो सकता नहीं है। तो यहाँ पर पदम प्रबंधाई देव मुनिराज बड़ी सुंदर चर्चा करते हुए कहते हैं, आत्म ध्यान के अतिरिक्त अन्य सब घोर संसार का मूल है। समझ में आया भाई साहब? जब तक हमारी पर्याय का मुख अन्य पर पदार्थों की तरफ होगा, तब तक भाई साहब आपका हमारा सबका संसार चालू है। भगवान तो केवल मार्ग बताने वाले हैं, चलना तो हमें और आप सबको ये पड़ेगा ही पड़ेगा। आज चलो, काल चलो, अनंत काल बाद चलो, चलना तो पड़ेगा। अगर आपको सुखी होना है तो भाई साहब ये काम आपको अवश्य अपनी पर्याय में करना ही पड़ेगा। अगर समझदार लोग तो भाई साहब पहले से ही सचेत हो जाते हैं। समझ, उन्हें मालूम है कि जब भाई साहब मैं आत्मा हूँ और आत्मा ही रहूंगा तो व्यर्थ में समय क्यों कमाया जावे, क्यों बहिर्मुख होकर अपने संसार को बढ़ाया जावे। समझ में आया? वही सबसे बढ़िया समझदारी है। तो यहाँ यही बात को बताया जा रहा है कि आत्म ध्यान के अतिरिक्त अपने आत्मा का ध्यान, समझे, कि अतिरिक्त सब घोर संसार का मूल है। समझ गया भाई साहब? कितने भी भगवान की पूजा कर लो, भक्ति कर लो, अनुव्रत कर लो, महाव्रत कर लो, लेकिन पर्याय अपने गायक प्रभु परमात्मा के सम्मुख होकर भाई साहब केली नहीं करती है भाई साहब, तो संसार तो चालू ही रहेगा। समझ में आया? भगवान की पूजा भक्ति का निषेध नहीं किया जा रहा है। भूम का अनुसार पूजा भक्ति भगवान की होती है, पर उसमें हमारा संसार मार्ग ही समझना सही बात है। गैर मुक्ता है उसमें पर्याय की। अशुभ भावों की बातें कौन करना, अशुभ भावों की बातें क्या करना है भाई साहब? जिनकी पर्याय में हिंसा के, झूठ के, चोरी के, कुशील के, परिग्रह के परिणाम है, वे तो घोर संसारी है ही। लेकिन जिनकी पर्याय में भाई साहब भगवान की भक्ति पूजा अधिक है, उसी को धर्म माने बैठे हुए हैं, वे भी घोर संसारी हैं।
अर्यंत परमात्मा ने तो हमें यही बताया है कि अपनी पर्याय की सन्मुखता अपने गायक प्रभु परमात्मा के सन्मुख होना चाहिए। समझ में आया? इसी का नाम धर्म है, यही स्वभावलंबन है। स्वभावलंबन अपने गायक प्रभु परमात्मा का अवलंबन लिए बिना पर्याय कभी भी सुखी नहीं हो सकती है। जैसे स्त्री का पति सब कुछ है, समझ में आया? अन्य पुरुषों से उसे क्या लेना देना है, ऐसे ही पर्याय रूपी स्त्री का पति अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा वह सब कुछ है। समझ में आया? जैसे अन्न पर पदार्थों से क्या लेना देना है, अन्य पर्यायों से भी, वैर मुख पर्यायों से भी क्या लेना देना है। समझ में आया? अरे निर्मल पर्यायों को से भी उसे कोई लेना देना रहता नहीं है। पर्याय का धर्म तो एकमात्र अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा, वही सब कुछ है उसके लिए। समझ में आया? ऐसी सुंदर चर्चाएं हमारे ग्रंथों के अंदर भरी पड़ी हुई है भाई साहब। आपको मनुष्य पर्याय मिली है, जैन कुल मिला है, वस्तु स्वरूप को बताने वाले ग्रंथ भी हमें उपलब्ध है। हमें अपना काम कर लेना चाहिए। कहते हैं आत्म ध्यान के अतिरिक्त अन्य सब घोर संसार का मूल है। पापा बैठ जाओ बस चटाई पे। ये तो अनादिकाल से क्या है, हमारी पर्याय शरीर में बैठी हुई है। आत्मा का ज्ञान करो, अपना चैतन्य भगवान आत्मा है, अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, ऐसा वैसा नहीं है, ध्यान रखिएगा। हमें उसकी खबर नहीं है। जैसे किसी भिखारी को जिस जगह वह भीख मांगता है, जहाँ बैठा हुआ है वहाँ भाई साहब हीरे जवाहरात की भंडार पड़े हुए हैं, उसे पता तक नहीं है। ऐसे ही अपनी चैतन्य वस्तु अज्ञानियों को पता नहीं है भाई साहब। ऐसी चैतन्य वस्तु अपने दे देवल में विराजमान है, पर द्रव्य और प्रभाव से भिन्न है भाई साहब। उसके ध्यान की बात की जा रही है। कहते हैं आत्म ध्यान के अतिरिक्त अन्य सब घोर संसार का मूल है। यानी इसका मतलब यह हो गया कि पर्याय की पूर्ण रूप से सन्मुखता अपने गायक प्रभु परमात्मा के सन्मुख होना चाहिए। पर्याय के बिना द्रव्य नहीं होता है, और द्रव्य बिना पर्याय के नहीं होता है। ये अनादि अनंत सत्य है। समझ में आया भाई साहब? कहते हैं आत्म ध्यान के अतिरिक्त अन्य सब घोर संसार का मूल है। और ध्यान ध्येय आदि सुतप, अर्थात ध्यान ध्येय आदि के विकल्प वाला सुतप भी कल्पना मात्रम है। समझ गए आप? ध्यान ध्येय समझ गए आप? इस प्रकार का जो है, मुझे ध्यान करना है, मुझे ध्यान करना है भाई साहब। किसका ध्यान करना है? अरे तुम आत्मा ही हो भाई साहब, ये दो भेद क्यों कर दिए? ये भी कल्पना मात्र जैसी है। तुम्हारा मैं आत्मा स्वयं, पेज नंबर 746 है, कलश नंबर 123 है। समझ में आया? तो कहते हैं ध्यान दे आदि सुतप, अर्थात ध्यान दे आदि के विकल्प वाला सुख तब भी यानी स्वभाव है। वो क्या है? वो समझ गए आप? वह स्वभाव है, वह कल्पना मात्रम जैसा है। अभी सब गुरुदेव की खुलासा करने वाला ऐसा जानकर धीमान यानी बुद्धिमान पुरुष, समझ गए आप? कौन बुद्धिमान पुरुष, चतुर पुरुष है भाई साहब, वही चतुर पुरुष है। सहज परमानंद रूपी पीयूष के पूल में डूबते हुए
निमग्न होते हुए ऐसा एक सहज परमात्मा का आश्रय करते हैं। समझ में आया? अब देखो पूज्य गुरुदेव श्री इसी कलश का खुलासा करते हैं, स्पष्टीकरण करते हैं, वो भी सुनते हैं। ज्ञानानंद स्वरूप आत्मा की श्रद्धा भी ध्यान है। क्या कहा? ज्ञानानंद आत्मा की है भाई साहब, ज्ञानानंद स्वरूप आत्मा की श्रद्धा भी ध्यान है, उसका ज्ञान भी ध्यान है और उसमें एकाग्रता भी ध्यान है। देखिएगा है अपने आप को कौन हो? ज्ञानानंद स्वरूप भगवान आत्मा हो, जलल ज्ञान ज्योति स्वरूप चैतन्य के प्रकाश का पुंज, ऐसी जलल ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा दे देवल में विराजमान है। उसकी स्वीकृति का नाम भी ध्यान है। समझ गए आप? जो पर्याय अपने आप को ज्ञानानंद रूप से स्वीकार करती है उसे भी ध्यान कहते हैं, और जो पर्याय अपने आप को ज्ञानानंद रूप से जानती है उस पर्याय को भी ध्यान कहते हैं। जो पर्याय अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा में लीन होती है उसका नाम भी ध्यान है। समझ में आया? परद्रव्य से भिन्न आप में रुचि सम्यक्त भरा है, आप रूप को जान पनो सो सम्यक ज्ञान कला है। आप रूप में लीन रहे तिर सम्यक चारित सोई। अपने आप को ज्ञानानंद स्वरूप रूप से जानना है। मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर तो जड़ है, मैं तो चेतन भगवान आत्मा हूँ, ऐसा श्रद्धान, ऐसा ज्ञान। और जो पर्याय की भाई साहब आश्रय लिए हुए है ऐसे चैतन्य प्रभु भगवान आत्मा का, वही वास्तव में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों ध्यान ही है। तीन भेद से बताया जा रहा है पर है तो एक अभेद ज्ञानानंद स्वरूप भगवान आत्मा। समझ में आया भाई साहब? कहते हैं ज्ञानानंद स्वरूप आत्मा की श्रद्धा भी ध्यान है, उसका ज्ञान भी ध्यान है, उसमें एकाग्रता भी ध्यान है। सम्यक श्रद्धा ज्ञान चारित्र इन तीनों ही ध्यान में समा जाते हैं। समझ में आए? ध्यान कहो या मोक्ष का मार्ग कहो, समझ में आए? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। मोक्ष मार्गा, समझ गया? ध्यान कहो या मोक्ष मार्ग कहो, यानी मोक्ष मार्ग के दरवाजे कब खुलते हैं? जब आप अपने आप को चेतनेश्वर भगवान आत्मा स्वीकार करते हो। समझ में आया? अरिहंत भगवान के सिद्ध भगवान के दर्शन करना हो तो अपने आप को चेतनेश्वर भगवान आत्मा रूप से देखिएगा। वेदी पर बैठे हुए भगवान के दर्शन भी जब होंगे जब आप अपने आप को चेतनेश्वर भगवान आत्मा देखेंगे। समझ में आया? अरिहंत भगवान के दर्शन करना हो तो सबसे पहले अपने आप को चेतनेश्वर रूप से देखना। मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं रागी द्वेषी नहीं हूँ, मैं तो चेतनेश्वर अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। जितनी शक्तियाँ सिद्ध परमात्मा के पास में है उतनी की उतनी शक्तियाँ वर्तमान में हमारे पास में भी है। ऐसी स्वीकृति के बिना भाई साहब मोक्ष के दरवाजे नहीं खुलते हैं। अरे भगवान के भी दर्शन नहीं होते उसमें। समझ में आया? कहते हैं ध्यान कहो या मोक्ष का मार्ग कहो एक ही बात है। समझ में आया? शुद्ध चैतन्य वस्तु के ध्यान के अलावा अन्य कोई मोक्ष मार्ग नहीं है। इस आत्म ध्यान से अन्य कुछ भी है वह सब घोर संसार का मूल है। इस आत्म ध्यान से अन्य जो कुछ भी है वह सब घोर संसार का मूल है। यानी पर्याय में पूरी तरफ से भाई साहब लॉकडाउन कर दीजिएगा। आप अपने घर में रहिएगा, अपने चैतन्य घर में रहिएगा।
तो इसी का नाम ध्यान है। अरे अपने घर में किसको सुख नहीं मिलता है? मौसी का फोन आ रहा भाई। अपने घर में अरे किसको सुख नहीं मिलता है भाई? है सभी को अपने घर में ही सुख मिलता है। ऐसे ही आत्मा को भी आत्मा की पर्याय का सुख अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा के घर में मिलता है। और घूम लिया है भाई साहब, पर्याय में दुख के अलावा क्या मिला है? अपने चैतन्य पर स्वभाव से विमुख जो पर्याय है वह निरंतर दुख रूप से परमन करती है। जो पर्याय अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा का आश्रय लेती है वह पर्याय पूर्ण रूप से सुरक्षित है। क्या भाई? जो पर्याय अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा का आश्रय लेती है वह पर्याय पूर्ण रूप से सुरक्षित अनुभव करती है। जैसे आटे की चक्की में भाई साहब जो गेहूं उस एक्सियल के पास में रहता है वह पूर्ण रूप से सुरक्षित रहता है, और इधर उधर गिरता है तो उस गेहूं का क्या होता है, उस दाने का क्या होता है, वह चकनाचूर हो जाता है। समझ में आया? इसी प्रकार से जो पर्याय अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा को केंद्रित करती हुई इसके पास में रहती है वह पर्याय पूर्ण रूप से अपने आप को सुरक्षित अनुभव करती है। जो पर्याय अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा को छोड़कर भाई साहब इधर उधर जाती है वह सब गैर मुक्ता है। वह गैर मुक्ता ही भाई साहब संसार है, और अंतर्मुक्ता पूर्ण रूप से अंतर्मुक्ता वह आत्मा की मुक्ति को प्राप्त कराने वाला है। भाई साहब ये बात यहाँ पर अरिहंत परमात्मा हमको समझाते हैं। भाई कहते हैं शुद्ध चैतन्य वस्तु के ध्यान के अलावा अन्य कोई मोक्ष मार्ग है ही नहीं। अपने आत्मा का ज्ञान, अपने आत्मा का सावधान, अपनी आत्मा की रमणता वही वास्तव में मोक्ष मार्ग है। सरल है, कठिन कुछ भी नहीं है। द्रव्य भी आपके पास में है, पर्याय भी आपके पास में, तो देरी किस बात की है? क्या भाई साहब? द्रव्य भी है, आप चेतन द्रव्य हो के नहीं हो? बोलो आप कौन हो? चैतन्य। जानने देखने वाले पदार्थों के शरीर हो? जानने देखने। अरे शरीर को तो पता तक नहीं है कि मैं शरीर हूं, इसकी खबर भी चैतन्य द्रव्य को है। समझ में आया? मैं चैतन्य द्रव्य हूं, अनंत शक्तियों के भंडार वाला हूं। ऐसी जो पर्याय अपने आप को स्वीकृति कर रही है वही वास्तव में आत्म ध्यान है। कहते हैं शुद्ध चैतन्य वस्तु के ध्यान के अलावा अन्य कोई मोक्ष मार्ग है ही नहीं है। अब देखिएगा, इस आत्म ध्यान से अन्य कुछ भी है वह सब घोर संसार का मूल है। समझ गए आप? यानी पर्याय में पूरी तरह से लॉकडाउन हो चुका है। अब वह निरंतर अपने गायक प्रभु परमात्मा के रसा स्वादन में लगी हुई है। समझ गए आप? इस आत्म ध्यान से अन्य कुछ भी है वह सब घोर संसार, वैर मुक्ता पूरी तरह से बंद होना चाहिए। है? पर्याय का अवलंबन पूरी तरह से एकमात्र गायक प्रभु परमात्मा के सन्मुख हो, आश्रय। देखो पर्याय का काम तो आश्रय लेने का है। पर्याय का काम क्या है? आश्रय लेने का। आश्रय लेने का है। समझ? अनादिकाल से हमारी पर्याय भाई साहब बैरमुख होकर परद्रव्य का आश्रय ढूंढती फिरती है। समझ में आया? परद्रव्य का आश्रय लिए हुए है, वही उसकी बैरमुखता है, और वही उसकी जो है भाई साहब संसार है, वही उसका संसार है। पर्याय का काम तो अवलंबन लेने का है, आश्रय करने का है।
जब पर्याय को यह ज्ञान हो जाता है कि सब अगर स्थिर अगर कोई वस्तु है तो अपना चैतन्य वस्तु है। शरीर में कौन सी चीज स्थिर है, कौन सी शाश्वत चीज है, उसको पहचानिएगा। शरीर तो अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है भाई साहब। वे अनंत पुद्गल परमाणु हर समय आ रहे हैं और जा रहे हैं। जैसे यहाँ पर आपको देखिएगा, आप जिस कमरे में हैं उस कमरे में धूल रचकण उड़ रहे हैं कि नहीं उड़ रहे हैं? उड़ रहे हैं। बोलो। उड़ रहे हैं। अजय भाई, आप जिस कमरे में बैठे हुए हो उसमें रजकण उड़ रहे हैं कि नहीं उड़ रहे हैं? उड़ रहे हैं। उड़ रहे हैं ना, पर आपको दिखाई दे रहे हैं क्या? नहीं, सूरज की रोशनी में दिखेंगे। भाई साहब समझे, सूरज की रोशनी में वो हमको दिखाई देते हैं। जब स्थिरता से देखते हैं तब। समझ में आया? ऐसे ही हमारे साथ में जो शरीर है वह अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है और वे हर समय परमाणु आ रहे हैं और जा रहे हैं। समझ में आया भाई साहब? और अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा जो कि आप हो, मैं हूँ, स्थिर वस्तु अंदर में दे देवन में विराजमान है, उस पर दृष्टि, उसका ज्ञान, उसकी श्रद्धा की बात की जा रही है। उधर देखिएगा, भीड़ भाड़ में आप अपना सेल्फी फोटो खींचते हो कि नहीं खींचते हो? खींच लेते हो कि नहीं खींच लेते हो? खींच लेते हैं। जनता कितनी भी हो, आपको अपना सेल्फी फोटो खींचने में कोई तकलीफ होती नहीं है। ऐसे ही ज्ञानी जीव भी हैं भाई साहब, अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में अपने अंदर का सेल्फी फोटो खींच लेते हैं। उसी का नाम सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान है। समझ में आया भाई साहब? इतना सरल जैन दर्शन है। कहते हैं इस आत्म ध्यान से अन्य जो कुछ भी है वह सब घोर संसार का मूल है। भले ही व्यवहार रत्नात्रय का विकल्प हो, है समझेंगे आप, किंतु वह भी संसार का ही कारण है। समझेंगे आप? व्यवहार रत्नात्रय स्वभाव रूप से होता है ज्ञानियों की पर्याय में। समझेंगे आप? लेकिन उसे भी घोर संसार कहते हैं। देखो आपके सामने प्रथमान योग के कितने सारे उदाहरण पड़े हुए हैं। 5 पांडव थे, मुनि अवस्था में थे कि नहीं थे? बोलो। और वे भी भावलिंगी संत थे, पांचों के पांचों। उसमें 3 तो मुक्ति को प्राप्त कर गए और 2 अभी भी संसारी हैं। क्या कहा भाई साहब? है क्या? 2 जो है कहाँ गए? सर्वार सिद्धि। 5 भावलिंगी संत थे, 5 पांडव ध्यान अवस्था में बैठे हुए थे। उनकी पर्याय में थोड़ा सा बैर मुक्ता हो गई। कौन सी? वो भी अपने साधर्मी मुनि के प्रति, अरे उत्तर के काल में उनका क्या हो गया होगा। इतना सा ही विकल्प आया था मुनि का लक्ष्य करके, भाई साहब इतने में तो उनका कबाड़ा हो गया। पर्याय में क्या हो गया? 2 चले गए सर्वार्थ सिद्धि, 2 को विकल्प आया उन साधर्मी मुनियों के प्रति, अपने भाइयों के प्रति नहीं। भाइयों के प्रति आएगा तो वह भाई साहब अशुभ राग में बदल जाएगा। समझे? शुभ विकल्प ही आया था, उसका फल तो भाई साहब कहाँ गए? सर्वार्थ सिद्धि के देव हो गए। 33 सागर की जेल मिली। कितने सागर की? 33। यहाँ बढ़िया 3 चौकड़ी कसाय के हवा पूर्व अतीन्द्रिय आनंद में झूठ लेते। मुनि थे जब, क्या थे? जब मुनि थे तब 3 चौकड़ी कसाय के अभाव पूर्वक भीतराग आनंद में उनकी पर्याय झूला करती थी। सजा मिल है भाई साहब। थोड़ा सा भी विकल्प अपने साधर्मी मुनिराज के प्रति गया, उस समय आयु के ऐसे भाई साहब बंद हुआ और वे जो है सर्वार्थ सिद्धि चले गए 33 सागर के लिए। एक सागर कितना लंबा चौड़ा होता है भाई। और क्या हुआ? उनका प्रमोशन हुआ क्या डिमोशन हुआ? डिमोशन। पर्याय में क्या हुआ प्रभु? डिमोशन हो गया।
यहाँ तीन चौकड़ी कसाई के अभाव पूर्वक वितराग आनंद दशा में रहती है, वह तीन चौकड़ी कसाई का सद्भाव उनकी पर्याय में बरतता है तो समय दृष्टि जी समझ में आया भाई साहब? पर्याय में होना चाहिए था प्रमोशन। जैसे तीन मुनिराज को मुक्ति की पर्याय प्राप्त हुई है, ऐसे उन्हें भी होना चाहिए था, पर थोड़ा सा भी हल्का उनको जो है भाई साहब है, समझ गए ना आप, उतने जो है निर्विकल्प रूप से नहीं रह पाए, समझ में आए, अपने आत्मा के ध्यान से च्युत हुए, उतना बैर मुक्ता थी ना, वह जो है कहाँ चले गए, सर्वा सिद्धि चले गए। अगर वे भी डटे रहते, वे भी अगर डटे रहते तो भाई साहब आज उनकी पर्याय में अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर किसी ने रोका था क्या? है समझ में आया? बैर मुक्ता वह संसार का कारण है, चाहे भावलिंगी मुनिराज भी क्यों ना हो, समझ में आया? उतना संसार तो उनके भी चालू रह जाता है। इसीलिए ज्ञानी कहते हैं कि पर्याय में संपूर्ण रूप से लॉकडाउन कर दीजिएगा, है अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा की तरफ केंद्रित करिए, अपने दर्शन को, अपने ज्ञान को, अपने चारित्र को, अपने वीर को, सब कुछ को सब उसी में लगा। समझ में आया भाई साहब? पर्याय का सब कुछ अपना त्रिकालिक भगवान आत्मा होना चाहिए। कहते हैं भले ही व्यवहार रत्नात्रय का विकल्प हो, किंतु वह भी संसार का ही कारण है, समझ गए आप? प्रत्यक्ष में है करेंगे। चैतन्य स्वभाव की तरफ का श्रद्धान ज्ञान आचरण ही सच्चा प्रतिक्रमण है, समझ गए ना आप? किसका? चैतन्य स्वभाव की तरफ का श्रद्धान अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा अपने आप को स्वीकार करना, मैं तो ज्ञानेश्वर भगवान आत्मा हूँ, मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ, ये राग देश के परिणाम ये भी मेरा कारण नहीं है, मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, ऐसा श्रद्धान ज्ञान और रमणता आचरण यानी रमणता वही वास्तव में सच्चा प्रतिक्रमण है, और वही मुक्ति का मार्ग है। हिंसादि के पाप परिणाम तो संसार के कारण है ही, जिस पर्याय में भाई साहब हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह का परिणाम जो भाव आत्मा की पर्याय में होते हैं वे पाप रूप परिणाम है, वे तो संसार के कारण है ही, किंतु दया आदि के शुभ परिणाम भी संसार के ही कारण है। भगवान की पूजा का, भगवान की जो है भक्ति का है भाई साहब, वैरमुख होकर स्वाध्याय का परिणाम, अनुव्रत महाव्रत, दूसरों के प्रति दया का परिणाम, वे सब शुभ भाव तो हैं पर वे भी संसार के कारण है। ज्ञानी जीवों की पर्याय में जब तक उनकी पर्याय में पूर्ण वितराग दशा नहीं होती है तब तक अशुभ भावों से वह दूर रहते हैं, और शुभ भाव के परिणाम उनकी पर्याय में होते हैं। कब तक? जब तक पर्याय में भाई साहब पूर्ण वितरागता प्राप्त अर्यंत अवस्था नहीं हो जाती है, तब तक तो रहते हैं शुभ भाव, पर वे ऐसे रहते हैं जैसे कोई मूल से भाई साहब वृक्ष को काट दिया जावे तो 2-4 दिन तो उसके पत्ते हरे भरे दिखाई देते हैं भाई साहब, उसके बाद तो वे सूख जाते हैं। ऐसे ही धर्मात्मा जीवों की पर्याय में जो भी शुभाशुभ परिणाम तो रहते हैं वे भाई साहब मात्र सूखने की स्थिति में है। चलते हुए पंखे को आपने बंद कर दिया है, अब उस पंखा चलने की स्थिति में तो दिखेगा, पर वह भाई साहब बंद होने की स्थिति में जा रहा है। कहाँ जा रहा है? बंद होने की समझ में आया? ऐसी कोई बातें हैं? अब उसमें कोई दम नहीं है। ऐसे ही पर्याय में ज्ञानी जीवों की पर्याय में अशुभ भाव तो भाई साहब दूर चले जाते हैं,
मुनिराजों की बात है। श्रावक जीव की पर्याय में कुछ अशुभ भाव भी रहते हैं, खाने के, पीने के, कमाने के। भाई साहब समझ में आया? लेकिन अभी पूर्ण रूप से अशुभ भावों का भाई साहब निषेध श्रावक के जीवन में नहीं हो पाता है। पर मूल साधु परमेष्टि की पर्याय में तो अशुभ भावों का तो अस्तित्व ही नहीं है। शुभ भाव एक रह जाते हैं भाई साहब। 28 मूल गुण पालने के लिए शुभ भाव, उसे भी ज्ञानी संसार का कारण कहते हैं। उसको भी वह सने सने अपनी आत्मा की साधना और आराधना के द्वारा उसको दूर करता रहता है भाई साहब। कहते हैं शुभ परिणाम भी संसार के ही कारण है। मोक्ष का कारण तो भगवान चिदानंद आत्मा का राग रहित ध्यान ही है। क्या समझ में आप? मोक्ष का कारण तो क्या है? अपना जो भगवान आत्मा चिदानंद प्रभु अनंत शक्तियों के भंडार वाला ऐसे गायक रूप परमात्मा का ज्ञान, श्रद्धान और उसकी ही रमणता का नाम वही वास्तव में ध्यान है। राग रहित मोक्ष का कारण तो भगवान चिदानंद आत्मा का राग रहित, कैसा राग रहित ध्यान ही है। चैतन्य के ध्यान के अलावा सब ध्यान संसार के कारण है भाई साहब। सोचो अपने परिणामों में क्या क्या चल रहा है, किन किन का ध्यान करते हो। सही बात है। अपना संसार बढ़ा रहे हो कि मोक्ष मार्ग में जा रहे हो भाई। निरंतर हमारी ज्ञान की पर्याय का विषय क्या बन रहा है? पर पदार्थ। ये हमारी स्त्री है, ये हमारी पुत्री है, ये हमारा भाई साहब घर है, ये हमारा मकान है, रुपया पैसा है। कमाओ कमाओ कमाओ, कहाँ जाओगे? अरे वहीं पैदा हो जाओगे, दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुमको। जिनको रुपया पैसों की रुचि है वे उसी में भाई साहब उसमें ही पैदा हो जाएंगे। है समझ में आया? जिनने बढ़िया बढ़िया अपने बाथरूम बनवा रखे है ना भाई साहब, कितना बढ़िया सुंदर बाथरूम है, वे वहीं पर कीड़े होने आए उनको। समझ गए? बढ़िया बढ़िया जिन्होंने अपने मकान बनवा के रखे है ना, निरंतर उनकी ज्ञान की पर्याय में पावर बना रहता है। मेरा मकान, मेरी गाड़ी, मेरी लाड़ी, उसी में पैदा होना है तेरे को। मेरा तो मात्र एक चेतनेश्वर भगवान आत्मा है भाई साहब। ऐसा ज्ञान और श्रद्धान पक्का करो। पर लाड़ी मतलब है? लाड़ी यानी बीवी। लाड़ी बाड़ी गाड़ी समझ रहे आप? नॉनवेज धनिया में लगा रहता है, जिसी में नॉनवेज धनिया में अपने ज्ञान को लगा। व्यवस्था ये सब बैर मुक्ता है। ज्ञानी कहते जितनी जल्दी तुम बैर मुक्ता को छोड़ दोगे भाई साहब, अंदर अपने गायक प्रभु परमात्मा का श्रद्धान ज्ञान करोगे, उतना आपके लिए लाभदायक है। पर्याय में होने वाला दुख वो मात्र बैर मुक्ता से होता है, और पर्याय में होने वाला इंद्रिय आनंद वो भाई साहब अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा गायक प्रभु परमात्मा के आश्रय से अवलंबन से होता है। कहते हैं हिंसा आदि के पाप परिणाम तो संसार के कारण है ही, किंतु दया आदि के शुभ परिणाम भी संसार के ही कारण है। मोक्ष का कारण तो भगवान चिदानंद आत्मा का राग रहे ध्यान ही है। समझ यार, भाग रहे, क्योंकि अपना भगवान आत्मा तीनों काल वितराग आनंद स्वरूप है। तो आग है, देख लो आग है कि नहीं है भाई साहब। भगवान तो कहते आग है, तुम्हें आग लगता है कि नहीं लगता है? प्रश्न ये है। अशुभ राग में देखो, अशुभ रहित बाहरी पर पदार्थों से आप प्रेम कर लीजिए और फिर घर में आप शांति से जरा बैठ जाएंगे आप। हैं क्यों भाई साहब, क्यों नहीं बैठ पा रहे? क्योंकि आपने बाहर में पर पदार्थ से जो प्रेम कर रखा है, समझ में आया, वो तुम्हें शांति से नहीं बैठने देगा। इसीलिए ज्ञानी जी
सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करके पर्याय में पर द्रव्य के प्रति जो प्रेम है वह छोड़ देता है और अपने गायक रूप परमात्मा से प्रेम करता है, तो उसकी पर्याय में निरंतर शांति चालू रहती है। समझ में आया? पर्याय अपने गायक रूप परमात्मा से प्रेम करती है भाई साहब, तो उसे आनंद की प्राप्ति होती है। पर द्रव्यों से प्रेम करना, आपको तो एक गाना भी है, प्रेम करो बड़ा बुरा है, क्या है? पर द्रव्यों से प्रेम करना वह भय मुक्ता है, अपने गायक प्रभु परमात्मा से प्रेम करना वह सुख का कारण है। वह ज्ञान ज्ञानियों के पास में रहा करता है, क्योंकि उनके ज्ञान की पर्याय में भाई साहब वस्तु स्वरूप का ज्ञान बरत रहा है, अपने गायक प्रभु परमात्मा का आश्रय बरत रहा है। तो कहती है मोक्ष का कारण तो भगवान चिदानंद आत्मा का राग रहे ध्यान ही है। चैतन्य के ध्यान के अलावा सब ध्यान संसार के कारण है। समझ गए आप? किन किन का ध्यान करते हैं? 2000 के नोट सामने आ जाए तो क्या चेहरे पे गुलाबी आ जाती है? क्या भाई साहब, जिन पदार्थों को आप चाहते हो ना अंदर में, वो पदार्थ आपके सामने आ जाए तो आपके चेहरे पे गुलाबी आ जाती है, पूरे 32 खुल जाते हैं। भाई साहब, क्या कहा? समझ में आया? अरे वो तेरे संसार का कारण है भाई। चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा को अंदर में देखना, तेरा चेहरा कभी मुरझाएगा नहीं, ऐसी अंदर चैतन्य वस्तु पड़ी हुई है। अब कहते आगे, सर्वज्ञ भगवान निर्ग्रंथ गुरु और वीतरागी शास्त्र कैसे होते हैं? सर्वज्ञ भगवान खबर तक नहीं है। सारी दुनिया भगवान के नाम पर कहाँ जा रही है? ये मेरे भगवान है, ये मेरे भगवान है। देखो अभी चल रहा है छठ का, तो छठवीं का क्या बोलती हो आप? छठ थी ना, छठ थी ना, छठ चल रही है ना भाई साहब, 4 दिन तक मनाते हैं छठ। कई लोग, समझ में आया? उगते हुए सूरज को नमस्कार, डूबते हुए सूरज को नमस्कार। कितनी मूर्खता चल रही है भाई साहब। ये चैतन्य सूरज दे देवल में विराजमान है ना भाई साहब, उसे हर समय तू देख। तुझे किसी भी उगते और डूबते हुए सूरज की तरफ देखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये चैतन्य सूरज ना कभी इसका अस्त होता है और ना कभी उदय को प्राप्त होता है। ऐसा दे देवल में विराजमान चैतन्य सूरज भगवान आत्मा को देखेगा तो तेरी पर्याय में होने वाले सारे संकट दूर हो जाएंगे भाई। ऐसी छठ कभी मनाई नहीं है। छठी का लेख गुरुदेव श्री ने दिया ना, उसमें आचार्य कुंद देव ने लिखा ना, छठवीं गाथा समय साथ जी की है भाई साहब। प्रमत्त नहीं, मैं तो एक बाबू। क्या भाई साहब, समझ में आया? ये सब छठवीं का लेख अंदर पड़ा हुआ है, समय सार रूप से विद्यमान है ना। सर्वज्ञ भगवान किसे कहते हैं? दुनिया को पता तक नहीं है भाई साहब। सब अपने अपने हिसाब से देवों की स्थापना करके चलते हैं। समझ में आया? भार्यंत परमात्मा का क्या स्वरूप है? सर्वज्ञ भगवान किसे कहते हैं? जगत को खबर तक नहीं है भाई। सर्वज्ञ भगवान निर्ग्रंथ गुरु वीतरागी शास्त्र कैसे होते हैं? मुनराज के स्वरूप का भी पता नहीं है भाई साहब। समझ में आया? बस ऐसे ही चल जाते हैं। गंगा गए गंगाधार, जमुना गए जमुना है। मैंने देखे ये निर्वस्त है भाई साहब, पीछे कमंडल है, ये हमारे गुरु है। क्या है? क्या है भाई साहब? ऐसे तो नग बाबा बहुत से मिल जाएंगे आपको, हरियाणा में भी है, उनमें भी नग बाबा है। क्या पीछे कमंडली पकड़ाना सो पकड़ा दो नहीं। समझ में आया भाई साहब? अरे गुरु की पहचान कीजिएगा। निर्ग्रंथता से निर्ग्रंथ
निर्ग्रंथता अंदर की निर्ग्रंथता से है, बाहर की निर्ग्रंथता तो ऑटोमेटिक होती है भाई साहब। केवल मात्र बाहर की निर्ग्रंथता ही नहीं देखना है, अंदर की निर्ग्रंथता को भी पहचानना है। मैं अंतर की निर्ग्रंथता बिना बाहर की इसीलिए निर्ग्रंथता पंडित पूरी- टोडरमल जी साहब जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 6वें अध्याय के अंत में यह बात लिखी है, ओ देव शास्त्र गुरु तो सर्वोत्कृष्ट पदार्थ है, इनके आश्रय से धर्म होता है, और इनमें अगर शिथिलता रखोगे तो भाई साहब अन्य धर्म नहीं होगा, यानी अन्य पुण्य धर्म भी भी नहीं किस होगा। प्रकार से होगा? अन्य धर्म यानी पुण्य भी नहीं होगा। इसीलिए देव शास्त्र और गुरु की हमें अपने ज्ञान की पर्याय में भाई साहब संपूर्ण रूप से निर्णय करना चाहिए। ये बात हम कह रहे हैं। सर्वज्ञ भगवान निर्ग्रंथ गुरु और वीतरागी शास्त्र कैसे होते हैं और उनका बताया हुआ शुद्धात्मा कैसा है। क्या भाई साहब सर्वज्ञ देव ने शुद्धात्मा का क्या स्वरूप बताया भाई साहब, बताया आपको नहीं मालूम, आप दिगंबर हो लेकिन आपको पता नहीं है, समझ में आया? क्या शुद्धात्मा क्या वस्तु है भाई साहब, उनको देव शास्त्र गुरु ने क्या स्वरूप बताया भाई साहब, उसका ज्ञान पक्का करो। शरीर में रहते हुए भी शरीर को स्पर्श नहीं करता है, रागादिक परिणति पर्याय में होने पर भी रागादिक परिणामों को भी स्पर्श नहीं करता है, ऐसा शुद्ध आत्मा भाई साहब कैसा है दुनिया को खबर तक नहीं है भाई। कहते हैं सर्वज्ञ भगवान निर्ग्रंथ गुरु वीतरागी शास्त्र कैसे होते हैं, उनका बताया हुआ शुद्धात्मा कैसा है, यह जानकर आत्मा का ध्यान करना ही संसार की अभाव का कारण है। समझे? पहले सच्चे देव शास्त्र गुरु का पर्याय में निर्णय कर लो। भाई साहब आपको जैसे किसी डॉक्टर से इलाज कराना है, आँख का इलाज कराना है, तो पहले आप निर्णय करोगे कि नहीं करोगे? नहीं भाई साहब ये डॉक्टर है, चलो अपना आँख का ऑपरेशन करा लेते हैं। क्यों? आँख तुम्हारी बचेगी क्या नष्ट हो जाएगी? डॉक्टर नाम से तुम ऐसा मत समझ लेना, पर लौकिक में तो बहुत समझदार हो। उसी डॉक्टर के पास में जाते हो जिसने का समय स्पेशलिस्ट होता है, जैसे अन्य लोगों की आंखें बढ़िया कर दी हैं, इतना तो आप ज्ञान की पर्याय में निर्णय करते हो कि नहीं करते हो? करते। अपने शरीर का इलाज किससे कराते हो? स्पेशलिस्ट है भाई साहब, इतना निर्णय करके ही तो इलाज कराते हो ना। ऐसे ही सर्वप्रथम देव शास्त्र गुरु का निर्णय करो, और उन्होंने जो आत्म वस्तु बताई है भाई साहब, आप तो उनका ही निर्णय कर लोगे तो आत्म वस्तु का निर्णय हो जाएगा, चिंता मत करो आप। क्या? जो अपनी आत्मा को जानता है वह सर्वज्ञ भगवान को जानता है, जो सर्वज्ञ भगवान को जानता है वो अपनी आत्मा को जानता है। ऐसा आचार्य कुंदकुंद देव ने प्रवचन साल की 80वें नंबर की गाथा में कहा है। जो अत्यंत भगवान को द्रव्य से गुण से पर्याय से जानता है वह अपनी आत्मा को जानता है, और उसका जो अपनी आत्मा को जानता है वह अत्यंत परमात्मा को जानता है, उसका मोह विलय को प्राप्त होता है भाई साहब। देव शास्त्र गुरु का निर्णय कीजिए और उनके बताए हुआ जो शुद्धात्मा है उसका क्या स्वरूप है। कहते हैं सर्वज्ञ भगवान निर्ग्रंथ गुरु वीतरागी शास्त्र कैसे होते हैं, उनका बताया हुआ शुद्धात्मा कैसा है, यह जानकर आत्मा का ध्यान करना ही संसार के अभाव का कारण है। इसके अतिरिक्त अन्य सब संसार का ही कारण है। ध्यान और देह के भेद का विकल्प भी संसार कारण में ही गर्भित है। और तो छोड़ो, समझ गया? ध्यान और देह के जो विकल्प हैं, समझ गया, वह भी जो विकल्प संसार का कारण है। मुझे आत्मा का ध्यान करना, मुझे आत्मा का ध्यान करना है भाई साहब, इन विकल्पों को भी भाई साहब शुभ रूप होने पर भी वे भी हमारे संसार का कारण है। अरे भाई साहब आप आत्मा ही तो हो, ध्यान किसका करना है? पर आपको निर्णय नहीं है ना पर्याय में, समझ में आया? इसीलिए वह विकल्प निरंतर बने रहते हैं
ध्यान, ध्येय, ध्याता, ये तीन नहीं है, ये एक ही है। समझ आया? कितना जहाँ ध्यान ध्याता ध्येय का विकल्प नहीं रहता भाई साहब, समझ में आया? कहते हैं ध्यान और ध्येय के भेद का भेद दो हो गए ना, समझ गए? ध्यान भी आत्मा, ध्येय भी आत्मा, ज्ञाता भी आत्मा है, सब भाई साहब। जहाँ तक ये विकल्प है निर्विकल्प स्वरूपो हम है, आत्म वस्तु निर्विकल्प स्वरूप है, समझ गया? ध्यान ध्येय के भेद का विकल्प भी संसार कारण में ही गर्भित है। और फिर निरंतर परद्रव्यों के विकल्प भी क्या होंगे भाई साहब? या ध्यान ध्येय के विकल्प को भी या संसार कहा जा रहा है, वहां भी वैर मुक्ता भी है, बिल्कुल चुपचाप। जैसे बच्चा अपनी माँ का दूध कैसे पीता है भाई साहब, ऐसे ही पर्याय परमात्मा को सब तरफ से वैर मुक्ता छोड़ती हुई अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा भाई साहब रसा स्वादन करती है पर्याय। कहते हैं ध्यान और ध्येय के भेद का विकल्प भी संसार कारण में ही गर्भित है। वीतराग मार्ग में शुद्ध चैतन्य के ध्यान के अलावा अन्य कुछ भी मोक्ष का कारण नहीं है। मात्र चैतन्य ज्ञायक स्वभाव की रुचि करके, किसकी रुचि करके? अपने चैतन्य ज्ञायक स्वभाव। किसकी रुचि की बात की जा रही है? जो तुम हो बाकी है भाई साहब, अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा की रुचि सर्वोत्कृष्ट पदार्थ है। इस जगत में अगर कोई सर्वोत्कृष्ट पदार्थ है तो भाई साहब आप हो। आपका मतलब आत्मा हो आप। आचार्य कुंदकुंद देव ने इसी 92 नंबर की गाथा में कहा ना, इस जगत का सर्वोत्कृष्ट पदार्थ है तो वह चैतन्य वस्तु है। और आप कौन हो? चैतन्य। इस बोलो, अगर दो तराजू में एक तरफ आपका शुद्धात्मा रखा जाएगा और दूसरी तरफ जगत के जितने भी चेतन अचेतन पदार्थों को उस तराजू के दूसरे पल्ले पर रखा जावे तो भाई साहब भारी पल्ला किसका होगा? मेरा, शुद्धात्मा का। भैया बोलो, मेरा ही होगा। शुद्ध चैतन्य वस्तु आप हो, आपका होगा भाई साहब। इतने वजनदार हो आप, पर्याय को इस बातों की कोई खबर ही नहीं है। ये तो हमें आचार्य परमेष्टि हमको समझाती है, मुनिराज हमको समझाती है कि भाई साहब आप इतने वजनदार हो, इतने भारी हो कि जगत के चेतन अचेतन पदार्थ दूसरे पल्ले में रखे जावे तो अभी भाई साहब ऐसे हो जाएंगे, ऐसे हो जाओगे। समझ में आया है? ऐसा तुम्हारा वजनदार वस्तु हो तो कहते मात्र चैतन्य ज्ञायक स्वभाव की रुचि करके एकाग्रता करने वाले जीव को ही प्रतिक्रमण होता है। जो अपने आत्मा की रुचि करता है, जिन्हें पर पदार्थों की रुचि पड़ी हुई है, वे सब निबोधगामी है। जिन्हें राग की रुचि है वे सब निबोधगामी है। जिन्हें चैतन्य भगवान आत्मा की रुचि है वे सब मोक्ष मार्ग में चलने वाले हैं और अल्प काल में अर्यंत सिद्ध अवस्था प्राप्त करने वाले हैं। आत्मा की रुचि ही भाई साहब अपनी पर्याय में रुचि हो तो अपने त्रिकाल ध्रुव भगवान आत्मा की हो। मात्र लिखा ना, मात्र चैतन्य ज्ञायक स्वभाव की रुचि करके एकाग्रता करने वाले जीव को ही प्रतिक्रमण होता है। इसके अतिरिक्त अन्य में एकाग्रता होना संसार का कारण है। देह और ध्यान के भेद रूप जो व्यवहार है, व्यवहार तब है, व्यवहार मुनिपना है, वह भी कल्पना मात्र रम है। व्यवहार रत्नात्रय का स्वभाव भी कथन मात्र रम है। भेद के विकल्प का राग वास्तव में आत्म शांति का कारण नहीं है। चरणान योग में शुभ राग रूप व्यवहार तब की बात आती है, वह कल्पना मात्र रम है। परमात्मा से तो शुभ राग रूप व्यवहार रत्नात्रय भी संसार का ही कारण है। ध्यान ध्येय के भेद विकल्प रहे शुद्ध चैतन्य में एकाग्रता रूप ध्यान ही मुक्ति का कारण है।
अब देखिए आप पेज बदल लीजिए आपका तीसरा भाग चल रहा है ना सर का अंतिम बातें चल रही है इस कलश की पूरी करेंगे आज। प्रत्येक आत्मा परमात्मा शक्ति से भरपूर है। ऐसा है प्रत्येक आत्मा है, ऐसा नहीं है कि आपका ही सभी जीव कैसे हैं परमात्मा शक्ति से भरपूर है। जीवत शक्ति, चित्त शक्ति, दृष्टि शक्ति, ज्ञान शक्ति, सुख शक्ति, प्रबोध शक्ति, विबोध शक्ति, ऐसी अनंत शक्तियों से भरपूर आत्मा है। आत्मा ही तो परमात्मा है ना। दुनिया कहती है आत्मा ही परमात्मा है, पर कोई भी जीव अपने आप को आत्मा स्वीकार नहीं करते हैं। क्या भाई साहब, जो अपने आप को आत्मा रूप से स्वीकार करते हैं भाई साहब समझ लेना उसे पर्याय में परमात्मा दशा अल्पकाल में प्राप्त हो जाती है। प्रत्येक आत्मा परमात्मा शक्ति से भरपूर है। जैसे भाई साहब शक्कर अपनी मिठास से भरपूर हुआ करती है, ऐसे ही अपनी चैतन्य वस्तु जो है अनंत दिव्य शक्तियों से भरपूर है। एक नहीं अनंत दिव्य शक्तियां हमारे आत्मा के अंदर विद्यमान है। प्रत्येक आत्मा परमात्मा शक्ति से भरपूर है और किसी पर के अवलंबन बिना ही अकेले अपने अंतर तत्व के अवलंबन से ही परमात्मा दशा प्राप्त हो सकती है। पर्याय को भाई साहब किसी पर का अवलंबन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। एकमात्र अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा के आश्रय लेने से ही परमात्मा दशा प्राप्त हो जाती है। देखो उसमें आपके गुणभद्राचार्य ने बड़ी सुंदर बात की है भाई साहब, जिन्हें वो आत्मानुशासन क्या बात कही है गुणभद्राचार्य ने कि भाई साहब 2 से 10वें नंबर का है, 2 से 10वें नंबर का है, देख लेना 2 से 10 110 हो गए। उसमें कहता शिष्य पूछता है कि प्रभु परमात्मा बनने का कोई शॉर्टकट उपाय है? अपन लोग तो शॉर्टकट वाले ही है क्या भाई साहब? मनुष्य पर्याय में समय तो है इतना, जितनी चली गई है उतनी भी नहीं है आपके पास में। और कोरोना में तो कल सोचना भी नहीं कि भाई साहब शाम को हम आप मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। समझ में आया कि नहीं है? शॉर्टकट उपाय बताया उन्होंने। हाँ है भाई साहब, आकिंचन स्वरूप हम, जगत में कोई भी पर पदार्थ मेरा नहीं है, मेरा तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा है। ऐसे तुम भाई साहब भावनाओं से एकांत में जाकर बैठ जाइए, अल्पकाल में आपको परमात्मा दशा प्रकट हो जाएगी। क्या उपाय बताया उन्होंने? गुणभद्राचार्य ने है भाई साहब आकिंचन स्वरूपो हम है। अपने वर्तमान ज्ञान की पर्याय में भाई साहब परद्रव्य मेरा नहीं है, किंचित मात्र भी परद्रव्य मेरा नहीं है, मेरा तो मेरा भगवान आत्मा ही सब कुछ है। ऐसी भावना से जब जीव एकांत में जाके बैठ जाता है तो अल्पकाल में उसकी पर्याय में संवेदन शब्द तुरंत हो जाता है और अल्पकाल में भाई साहब परमात्मा दशा प्रकट हो जाती है। समझेंगे आप? तो कहते हैं किसी पर के अवलंबन बिना ही अकेले अपने अंतर तत्व के है ना, अंतर तत्व के अवलंबन से ही परमात्मा दशा प्राप्त हो सकती है। ऐसा प्रथम पहचान कर उस परमात्मा तत्व के आश्रय से जो ध्यान होता है वही मुनियों को मोक्ष का कारण है। ऐसा ज्ञान करके उसका आदर करो। पर्याय में भाई साहब उसको दो, उसका आदर करो। पर्याय आदर अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा, इस जगत में सर्वोत्कृष्ट कोई पदार्थ है तो मेरी चैतन्य वस्तु है, ऐसा पर्याय को जचना चाहिए। ऐसा ज्ञान करके उसका आदर करो और इसके अतिरिक्त समस्त राग भावों को संसार का कारण जानो। जो पर्याय में भाई साहब रागादिक परिणति होती है, चाहे वे अशुभ भाव रूप से हो अथवा शुभ भाव रूप से हो, वे सब हमारे संसार का कारण है, ऐसा वह जाने। बुद्धिमान पुरुष यह जानकर, देखो जानकर कहा ना, समझदार पुरुष, बुद्धिमान पुरुष यह जानकर सहज परमानंद रूपी अमृत के पूर्व में डूबते हुए सहज परमानंद
एक का ही आश्रय लेती है। करते अमृत हैं। स्वरूप वस्तु इस शरीर में देखिएगा, इस शरीर में कौन सी चीज ऐसी है भाई साहब, हैं समझ गए आप, जो अमृत के कुंड से बनी हुई है, वो अपना चैतन्य भगवान आत्मा है, परमानंद स्वरूप है। इस शरीर रागादिक तो क्षण भंगुर तत्व है। स्थायी वस्तु अगर दे देवल में है तो अपने परमात्म स्वरूप आत्मा वही भी परम आनंद को देने वाली है। कहते हैं सहज परम आनंद रूप अमृत के पूर्व में डूबते हुए सहज परमानंद एक का ही आश्रय करते हैं। जो व्यवहार का राग का आश्रय करके लाभ मानते हैं, भगवान हमारा भला कर देंगे, या भाई साहब स्वभाव करते करते एक दिन हमारा आत्मा का कल्याण हो जाएगा, वे सब जो है भाई साहब कहते हैं राग का आश्रय करके लाभ मानते हैं, वे वास्तव में बुद्धिमान नहीं है। समझ गए आप, तो पागल हैं। जो अपने आप को संसार समुद्र समझ में गए डुबो रहे हैं, वे कहाँ से तो चतुर कहते वे बुद्धिमान नहीं है। ओ परमात्म तत्व भगवान आत्मा तो त्रिकाल आनंद अमृत से परिपूर्ण है। ऐसे एक आत्मा का ही जो आश्रय करते हैं, वे जीव आनंद से प्रफुल्लित हो जाते हैं। अरे भाई तुझे अमृत का स्वाद लेना है ना, अतः तू अंतर्मुख होकर क्या करना है, भाई साहब आनंद का स्वाद, इंद्रिय आनंद, अपने आत्मिक आनंद अगर लेना है भाई साहब, है तो कैसे मिले, आत्मा तो आनंद स्वरूप है। जैसे शक्कर मिठास में होती है, आपको स्वाद कब आएगा शक्कर का, जब आप उससे चखोगे, जब आप उसका अवलंबन करते हो ना, जिब्या अवलंबन करती है तब उसका स्वाद आता है। नहीं, ऐसे ही आत्मा अमृत का कुंड है, परमानंद स्वरूप है। आपको स्वाद कब आएगा, जब तुम उसका सेवन करोगे तब। कब आएगा भाई साहब, जब पर्याय उसके सन्मुख होती है, तो पर्याय में भाई साहब अतीन्द्रिय आनंद, आत्मिक आनंद की प्राप्ति होती है। कहते हैं अरे भाई तुझे अमृत का स्वाद लेना है ना, अतः तू अंतर्मुख होकर, कैसे भाई साहब, पर्याय में पूरी तरह से लॉकडाउन कर दे, अतः तू अंतर्मुख होकर आत्मा का श्रद्धान करके, मैं तो चेत निसर भगवान आत्मा हूँ, शरीर में नहीं हूँ, रागी में नहीं हूँ, मैं तो चेत निसर भगवान आत्मा हूँ, ऐसा श्रद्धान करके उसी का आश्रय करके यही करने योग्य है। पर्याय का धर्म तो एक ही है, अपने गाय प्रभु परमात्मा के आश्रय से खड़ा होना, अपने आत्मा को ही सब कुछ मानना, अपने आत्मा को ही सब कुछ जानना, और आत्मा के आश्रय से ही निरंतर भाई साहब जीना, यही वास्तविक जिंदगी है। इस प्रकार यह सुंदर कलश 1 2 3 अपन ने यहाँ का स्वाध्याय किया। कल अपन 93 नंबर की गाथा प्रारंभ करेंगे। अभी अपना समय हो गया। निज निधि जो मैं बताई, यह अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी मांगो, वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। नौ बार नमो कर्म